Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सब अच्छे होंगे। अपनी सेहत, पढ़ाई और फैमिली का ध्यान अच्छे से रखिए क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है हमारे लिए। तो चलिए आज की हमारी वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो आपको इन सभी एग्जाम्स के अंदर फ़ायदा पहुँचाएगी और हर उस एग्ज़ाम के अंदर फ़ायदा पहुँचाएगी जहाँ पे करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने रैपिड फायर राउंड की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसीडर करके बताना है किसके रेफरेंस में PLI SFI के। हमारा पहला स्टेटमेंट है, ये प्रोडक्ट लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। ये स्कीम लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा और ये सेंटर सेक्टर स्कीम है। हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड या फिर तीनों ही सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा और। ये स्कीम बनाई जा रही है हमें ग्लोबल चैंपियंस बनाने के लिए फूड सेक्टर के अंदर और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें ये तो मैंने आपको बता ही दिया, इसकी फुल फॉर्म क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा लॉन्च की गई है। इसके अंदर आउटले किया गया है 10,900 करोड़ का। 2026-27 तक इसके अंदर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ निकाल सकते हैं 2.5 लाख की। इसके अंदर किसे किसे कवर किया गया है, कौन कौन से फूड सेगमेंट को? रेडी टू कुक और रेडी टू ईट जो होते हैं उन सभी को इन्वॉल्व किया गया है। मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट को भी, प्रोसेस्ड हुई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है, मैराइन प्रोजेक्ट को किया है, मोजेला चीज़ को देख लेते हैं। आयुष 64 है, ये क्या है? ये एक ड्रग डेवलप की गई थी 1980 में क्योर करने के लिए मलेरिया को और इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं एंटीवायरल, इम्यून मॉड्यूलेटर और एंटीपायरेटिक। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। हमारा पहला ऑप्शन है ओनली, दूसरा ऑप्शन है सेकंड ओनली, तीसरा ऑप्शन है दोनों ही या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी। क्यों? बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। देख लेते हैं। आयुष 64 का ट्रायल किया गया है जिसके अंदर इसके अंदर एंटीवायरल, इम्यून मॉड्यूलेटर और एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज़ पाई गई हैं और इसे यूज़फुल माना गया है ट्रीटमेंट के अंदर एसिम्टोमेटिक और माइल्ड एंड मॉडरेट कोविड-19 इन्फेक्शन है उसके अंदर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लितानी रिवर है वो कहाँ लोकेटेड है? लग्जमबर्ग के अंदर, ईरान के अंदर, लेबनान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा लेबनान। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉल्यूशन की वजह से भरी हुई पानी पाई गई हैं और पानी के ऊपर तैर रही हैं, इस वजह से ये न्यूज़ में है। चलिए देख लेते हैं इसे मैप के ऊपर। ये आप देख रहे हैं, ये लेबनान है, यहाँ पे लितानी रिवर है और ये बराक वैली है, यहाँ पे सीरिया है और ये यहाँ से यहाँ तक सीरिया है और यहाँ पे इज़राइल है और यहाँ पे मेडिटेरेनियन, इस साइड में मेडिटेरेनियन सी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से इन स्टेटमेंट में से हमें बताना है कि ऑपरेशन कोजेट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। ये लॉन्च किया गया आर्म फोर्स के द्वारा मेंटल हेल्थ के लिए कोविड-19 पेशेंट्स की। फिर इसका एम है प्रोवाइड करना एडिशनल बेड्स और रिस्टोर करना ऑक्सीजन सप्लाई को। इनमें से बताना है कि इनमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारे आंसर हैं डी, इनमें से कोई नहीं है जो नॉट करेक्ट है क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। देख लेते हैं। ये डेप्यूटी चीफ है इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की, मेडिकल लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कांतिकर। इंडिया के अंदर कोविड-19 पैंडमिक की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। इसकी वजह से हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो भी हमें इस सिचुएशन से लड़ने में हेल्प कर रही हैं ताकि हम जो सेकेंड वेव है कोविड-19 की उसे हरा सकें। और इसीलिए इंडियन नेवी ने ऑपरेशन लॉन्च किया है कोजेट का और इसके अंदर जॉइंट एफर्ट्स किए जाएंगे। इसके अंदर ऑक्सीजन कंटामिनेटर्स वेरियस कंट्रीज से हमें मिल रही है, हमारे देश तक पहुँचाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करके बताना है गवर्नर के रेफरेंस में। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 153 है जो गवर्नर के बारे में बात करता है। किसी भी स्टेट के अंदर गवर्नर अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। हमारे ऑप्शंस हैं वन ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर होगा, हमारा आंसर होगा सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। रिसेंटली क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर के जो फॉर्मर गवर्नर थे जगमोहन मल्होत्रा, उनकी डेथ हो गई है। ये गवर्नर रहे हैं
जम्मू एंड कश्मीर के 1984 से 1989 के बीच में, जनवरी से लेकर मई तक 1990s में। इन्होंने और कहाँ कहाँ सर्व किया है? दिल्ली के अंदर, गोवा के अंदर, दमन एंड दीव के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा ताइवान के बारे में हमें बताना है। ताइवान एशिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और ये मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशन का। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। हमारे ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, दोनों ही, या फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चाइना है, यहाँ पे ताइवान है, ये चाइना है, यहाँ पे ताइवान है। इसकी कैपिटल क्या है? ताइपे। और यहाँ पे आप साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया को देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जापान है, ये पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे वियतनाम है। क्या बता सकते हैं इसकी कैपिटल क्या है? आप क्या बता सकते हैं कि ताइवान की करेंसी कौन सी है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो नई रिसर्च की गई है क्लाइमेट चेंज जो कि कॉज बना है किसके लिए? अर्थ के एक्सेस के अंदर जो भी शिफ्ट हुआ है उसके लिए, उसके बारे में हमें बताना है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? ये चेंज डेली लाइफ को अफेक्ट नहीं करेगा, ये एक दिन की लेंथ चेंज करेगा, लेकिन सिर्फ मिली सेकेंड्स के अंदर, जिसका हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता है। हमारे ऑप्शन हैं 1 ओनली, दूसरा ऑप्शन है 2 ओनली, तीसरा ऑप्शन है दोनों ही, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, क्योंकि ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट हैं। देख लेते हैं, एक स्टडी पब्लिश की गई है फिजिकल रिसर्च लेटर में, और जो ग्लेशियर्स की मेल्टिंग हो रही है वो ग्लोबल टेम्परेचर की राइज की वजह से हो रही है, जिसकी वजह से हमारा प्लैनेट का जो एक्सेस है वो रोटेट हो रहा है और मूव कर रहा है यूजुअली 1990s से। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये डेली लाइफ को अफेक्ट नहीं करेगा, और इस चेंज में से की वजह से दिन में फ्यू सेकंड से बढ़ेंगी, ये एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा गया है। ये आप देख सकते हैं, मैक्सिमम टिल्ट कितनी कर सकती है हमारी अर्थ? 24.5 डिग्री नॉर्थ में, और जो प्रेजेंट टिल्ट है वो देखने को मिल रहा है 23.5 डिग्री नॉर्थ पैसिफिक की ओर, नॉर्थ पोल की ओर, और मिनिमम टिल्ट है वो कर सकती है 21.1 डिग्री नॉर्थ। इसे आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा रिलीज की गई है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, UN वुमेन के द्वारा, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। देख लेते हैं, इंडिया है वो स्लिप कर गया है, 28 प्लेसेस रैंक हुई है हमारी 114, और 156 टोटल कंट्रीज हैं इसके अंदर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में हम जानते हैं थोड़ा, देख लेते हैं अलग अलग कंट्रीज़ की। 65th रैंक रही है बांग्लादेश की 71.9% के साथ में, 106 रही है नेपाल की 68.3% के साथ में, 116 रही है श्रीलंका की 67% के साथ में, 128 रही है मालदीव की 64.2% के साथ में, 130 रही है भूटान की 63.9% के साथ में, 140 रही है इंडिया की 62.5% के साथ में, और 153rd पे रहे हैं पाकिस्तान 155.6% के साथ में, और 156 जो सबसे लास्ट कंट्री है वो अफ़गानिस्तान है 44.4% के साथ में। ये बांग्लादेश की परफॉर्मेंस दिखाई गई है, ये अलग अलग बताया गया है अलग अलग डायमेंशन के ऊपर, आप देख लीजिएगा। वैसे ऐसे खास इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को प्रोजेक्ट रिहैब के बारे में। बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ये प्रोजेक्ट है वो रिहेबिलिटेशन के बारे में, माइग्रेंट वर्कर्स के जो कि दूसरी कंट्रीज से आ रहे हैं उनके बारे में, और इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेंट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही, या फिर दोनों में से कोई नहीं? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। चलिए देख लेते हैं कैसे, क्योंकि ये हाथियों से रिलेटेड है, माइग्रेंट वर्कर्स से नहीं। इसके ये एक इनिशिएटिव है खादी और विलेज इंडस्ट्री के द्वारा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा, KVIC के द्वारा प्रोजेक्ट रिहैब नाम दिया गया है, जिसकी फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज के द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा। इसमें बनाया जाएगा बी फेंसिंग, ताकि एलिफेंट उनको अटैक करने से, ह्यूमन एबिलेशन के ऊपर अटैक करने से रोका जाए।
इसके अंदर बॉक्सेस हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा एक लाइन के अंदर, और एलिफेंट अटैम्प्ट्स हैं जो पास थ्रू होते हैं, जो बीज की साउंड है वो हियर की जाएगी एलिफेंट के द्वारा, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिसिड्यू होगा, और वो बी बॉक्सेस हैं उन्हें ग्राउंड पे भी प्लेस किया जाएगा और साथ ही साथ पेड़ों के ऊपर भी रखा जाएगा। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, हाई रेजोल्यूशन हाई विजन कैमराज हैं उनको भी इंस्टॉल करेंगे, ताकि हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स के ऊपर, ताकि हम जान सकें कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है हाथियों के ऊपर, उनके बिहेवियर के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इस जोन के अंदर, और इसकी बिगेस्ट एडवांटेज क्या रहेगी रिहैब की, क्योंकि इसकी वजह से जो एलिफेंट्स हैं वो एलिफेंट्स को बिना कोई भी हार्म पहुंचाए हम उनके कॉन्फ्लिक्ट को रोक पाएंगे, और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होगा। किसकी वजह से, क्योंकि पहले डिगिंग की जाती थी, ट्रेंचेस बनाई जाती थी और फिर फेंसेस लगाए जाते थे, उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती थी और उनकी वजह से इनको कोई फ़ायदा भी देखने को नहीं मिलता था, और साथ ही साथ हाथियों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता था। तो इस वजह से ये कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा, क्योंकि मधुमक्खी पालन से हमें किसानों को हेल्प भी मिलेगी, एक जो एडिशनल इनकम होती है उसके अंदर। ये आप देख सकते हैं ऐसे दिखाया गया है पिक्चर को, वैसे बहुत अच्छा बनाया है। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं जो प्रेजेंट क्राइसिस चल रहा है जूट इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इंडिया के अंदर, ओवरसीज मार्केट के अंदर डिक्लाइन हो रहा है, फिर क्या है, इनएडिक्वेटली सप्लाई देखने को मिल रही है रो जूट की, और स्टिफ हो रहा है कॉम्पिटिशन है सिंथेटिक। हमारे ऑप्शन हैं 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 या फिर तीनों ही। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 1 and 2। जूट है इसे ऐसे बनाया जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide your suggestions to improve. और अपने आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए। जय हिंद, जय भारत।